चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे इसके बीच में केंद्रित धातु, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसमें देखो हुई है जुड़े लिगेंड, और प्रत्येक लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना दे रखा है 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो ध्यान से देखो, एक तो ये रहा, दूसरा और तीसरा हो गया। ये देखो 1 2 और कितने हुए टोटल 6 हो गए। 109 डिग्री और 28 मिनट के जो बॉन्ड बनते हैं वो कितने बनते हैं। स्क्वायर पिलर में बताओ भैया बनेंगे 90 डिग्री। ये तो इजी सा स्क्वायर पिलर में कितने बनेंगे 1 2 4 4 बनेंगे। फिर इसके साथ हमने बात की थी इसके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या फिर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, उसमें तो क्वेश्चन दिया था मैंने कि डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बनते हैं। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको। ये केंद्रीय धातु और इससे 3 लिगेंड जो लिगेंड ऐसे पिरामिड, ठीक। अब आपको यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 120 डिग्री एंगल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। आप बताओ इसमें कि 90 डिग्री के कितने बनेंगे, 180 डिग्री कितने बनेंगे, फटाफट बता दो भैया, टाइम नहीं है। 180 डिग्री कितने बनेंगे और 120 डिग्री कितने बनेंगे, फटाफट से बता देना एक बार। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है, इसमें फिर से सुन लेना कि 90 डिग्री कितने बन रहे हैं, 180 डिग्री और 120 डिग्री के कितने बन रहे हैं। जब सारे के सारे लिगेंड कैसे होते हैं, समान जुड़े हुए होते हैं। हाँ बता दो भैया, जो भी जिसके पास है तो फटाक से बताओ, आगे की तरफ मूव करते हैं। गब्बर शेर सर हाई फाई दिया है बेटा, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। हाँ भैया कोई बताएगा। दूसरा है कि त्रिकोणीय पिरामिड स्ट्रक्चर में त्रिकोणीय का मतलब हो गया ये मेरी अंगुलियां एक केंद्रीय धातु की तरह कार्य कर रही है। देखो त्रिकोण है, ठीक, ये अंगुलियां भैया केंद्रीय धातु। अब इससे देखो एक लिगेंड इधर की तरफ जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड इधर की तरफ जुड़ा है। अब आपको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे करूंगा तो ऊपर और नीचे हो गए और ये त्रिकोण समतल में हो गए। अब इससे दिमाग लगाना भैया, एक तो ये रहा बड़ी एक ये रहा, एक इसके साथ ये रहा, तो टोटल नहीं ना लाइक देखो इसको 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 मिलाऊंगा तो त्रिकोण बन गया, बन गया त्रिकोण। अब देखना इसके साथ ये 90 डिग्री एक, फिर ये वाला इसके साथ ये 90 डिग्री दो, इसके साथ ये 90 डिग्री तीन, इसके साथ ये 90 डिग्री चार, पाँच, छह, कितने हो गए टोटल 6 हो गए। तो 90 डिग्री के कितने 6 बनते हैं, सही। और 180 डिग्री का एक दिख रहा है ऊपर नीचे वाला केंद्रित और एक क्या जा रहा है नीचे की तरफ, वो कितना मतलब 120 डिग्री, अरे 180 डिग्री 360 डिग्री है और 3 लिगेंड जुड़े हुए, 3 का भाग लगा दो कितना है 120 डिग्री कितने बने 3 बने। ये क्वेश्चन था, इसने बताने का प्रयास किया था क्या, गब्बर शेर ने बताने का प्रयास किया था वो। अरे वाह भाई गब्बर शेर, चलो ठीक है मैं मूव करता हूँ। बस आज मैंने बड़े डीप पिरामिड के साथ हमने एस्ट्रल की स्ट्रक्चर ली थी, और एस्ट्रल के स्ट्रक्चर में क्या होगा कितने बनते हैं बताया था कैसे बनी थी। ये केंद्रीय धातु और एक दो तीन चार पाँच छह, सही। अब देखो इसमें अष्टफलकीय मतलब 8 फलक कैसे बनते हैं बताया था मैंने कुछ इस प्रकार से।
सर जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो देखो वर्गाकार की बात करता हूँ। वर्गाकार का मतलब चार एक समतल पे जुड़े हुए हैं, समतल में ये चार, ये लोग, और एक लिगेंड ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, अब ये वाला लिगेंड एक लगता है, एक ध्यान सुनना, इधर दो, इधर तीन, इधर चार, ठीक है। ऐसे ही एक लिगेंड नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, ये लो नीचे, ठीक है। अब इसका देखो, एक प्लग ये रहा, एक प्लग इधर से, एक प्लग, टोटल कितने प्लग हो गए? 8 प्लग हो गए। तो इसे इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती। अब याद करो भैया, याद क्या करना है? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या है कि अगर 90 डिग्री की बात करता हूँ तो 90 डिग्री के कितने बॉन्ड बनते हैं? 90 डिग्री के कितने बॉन्ड बनते हैं? अब यार स्ट्रक्चर हो जाती है मेरी, जब आप नहीं करते बता के बता दो 90 डिग्री है। जब कब ये सारे के सारे लिगेंड समान है, ये सारे लिगेंड एक समान लिगेंड जुड़े, जैसे मैं कोबाल्ट NH3 इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। कोबाल्ट केंद्रीय धातु के साथ कितने लिगेंड जुड़े? 6। तो केंद्रीय धातु कोबाल्ट और ये 6 लिगेंड और इनके क्या है? 4 जाकर। अब आपको ये बताना है कि लिगेंड के बीच में यहाँ पे कितना बॉन्ड होगा, यहाँ पे, और क्या कितने 90 डिग्री के बन रहे हैं। 90 डिग्री कितने बन रहे हैं और 180 डिग्री कितने बन रहे हैं? देखो केंद्रीय धातु लिगेंड स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, लाइन 180 डिग्री। बताओ भैया, आपकी बात बताना, हिम्मत कर, बता दो देंगे कोई ना कोई, कोई भी बता दो, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं इसको। हाँ भैया सही बात है राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी बिल्कुल सही बात है, आपकी भी सही बात है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने जो भी आंसर बताया वो बिल्कुल सही आंसर बताया है। लेकिन देखो ये तो नहीं आया, मैं क्वेश्चन अगला दे रहा हूँ, IIT में कौन सा क्वेश्चन आया था मैं बता रहा हूँ। एक बार और कोई है तो, अरे भैया इस ग्रुप में सभी जीवित प्राणी है, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, कोई बर्ड तो नहीं है, या फिर राखी के जोश में सर सब कुछ भुला दिया। अरे तुम भी जाग जाओ, और मेरे भाई हो तुम भी जाग जाओ, कोई है तो। नहीं है, आई थिंक विनोद ने क्या नाम उसका, राहुल और ओम प्रकाश जी ने आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि सर 180 डिग्री के 3 होंगे और 90 डिग्री के 12 होंगे, बिल्कुल सही बात है। वो कैसे होंगे आपको भी पता है कि सर जो समतल वाले हैं, 1 2 3 4 तो ये हुए, फिर 4 के साथ ऊपर की तरफ लिगेंड 1 5 7 और 8, ऐसे है समतल में, ये वाला समतल, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब एक ऊपर की तरफ आप देखो 1 2 3 4 कितने डिग्री, फिर ऐसे नीचे की तरफ 4 हो गए 8, फिर ये लिगेंड समतल वाले देखो, लिगेंड 9 10 11, टोटल नंबर डिग्री कितनी हो जाएंगे 12, 180 डिग्री की देखो, एक तो ये रहा, 2 3 हो गए। स्ट्रक्चर थी आपने सिलेबस में सुनना में, लेकिन मैं आपसे कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, या फिर बात कर लेता हूँ किसी तंतु की या यौगिक की जिसमें केंद्रीय तंतु का जो संकरण है या फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 d, इसका मतलब हो गया कि इसमें कितने, एक 7 7 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और जब भी केंद्रीय तंतु से 7 लिगेंड जुड़ते हैं स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं
कोणीय द्विपिरामिडीय। ये केंद्रीय धातु दो पिरामिड ये लो, एक ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा था पंचकोणीय द्विपिरामिड में 90 डिग्री के कितने बॉन्ड निकलते हैं? ठीक है। 180 डिग्री के कितने बॉन्ड निकलते हैं? और पूछा था 70 डिग्री के कितने बॉन्ड निकलते हैं? 72 डिग्री के ये बॉन्ड एंगल पूछा है। तो आपको दिमाग में 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल प्राप्त होंगे? ठीक है, बताओ भैया। जो बताएगा उसको ऐसे मान के चलो मेरी तरफ से राखी पे भाई वाला प्यार मिलेगा। हाँ भैया, ओमकार जी जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। आपका पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम मानते हैं। जो भी है फटाक से बता दो भैया। ये 90 के 12 180। ये बोल रहा है कि राहुल बोल रहा है कि सर 90 डिग्री के 13 बनेंगे, 90 डिग्री के 13, 180 डिग्री के 3 बनेंगे और 72 डिग्री के 2 बनेंगे। एक बार राहुल जी फिर से दिमाग लगाइए, आप बिल्कुल पास में जा रहे हैं लेकिन दिमाग लगाइए, ये ऐसे नहीं बनेगा। एक बार स्ट्रक्चर में बता देता हूँ चौक के थ्रू कैसे हो रही है इसकी स्ट्रक्चर, फिर आप इसको कंफर्म करना। ठीक है, तो देखो 5 केंद्रीय धातु के साथ 5 लिगेंड। एक वैसे बड़ी चौक है नहीं, 2 3 4 5। देखो भैया, एक दो, एक मेरा हाथ वाला ये वाला 4 और एक इधर की तरफ 5, 5 ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है एक लिगेंड और एक लिगेंड नीचे। ठीक है, तो दिमाग लगाना, एक ऊपर की तरफ एक, टोटल 360 होता है कि नहीं होता है? तो इसमें कितने लिगेंड जुड़े हैं? 5 जुड़े हुए हैं, तो 5 का भाग निकालो 360 में। जो भी आ रहा है बॉन्डिंग वो केंद्र इस ये वाला लिगेंड, ये केंद्रीय धातु और ये वाला लिगेंड इनके बीच का मतलब केंद्रीय धातु लिगेंड ये वाला 360 में कितने लिगेंड जुड़े हो? 5 लिगेंड जुड़े हो तो उसका भाग लगा दो। ये जो बॉन्डिंग है तो सभी का सेम है। फिर ये लिगेंड की तरफ है और इन सभी के साथ देखो कौन सा नया एंगल बना रहा है। ये लिगेंड नीचे की तरफ है, इन के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है। तो सीधा कि 90 डिग्री कितने हैं, 90 डिग्री कितने हैं। तो भैया अब कोशिश बता दो फटाक से। हाँ भैया बताया। बिल्कुल सही जवाब है खुशहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि सर ये 90 के इतने होंगे, 180 के इतने होंगे और 72 के इतने होंगे। और अरे सबको लिखना तो आता है ना, सेट में लिख तो सकते हो ना सब। तो पता नहीं किसी को लिखना नहीं आना हो या फिर आ रहा हो क्वेश्चन। आम प्रकाश जी नहीं हुआ। राहुल बोल रहा है सही है। राहुल जी आपकी बार आपका बिल्कुल सही जवाब है। खुशहाल राहुल। अरे गलत तो होगा तो सही करेंगे ना, लेकिन समझ में आना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भाग के आगे आगे चलते रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन, हर एक ज्योमेट्री में कितना बॉन्ड एंगल, हर ज्योमेट्री माइंड में फिट होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सॉलिड स्टेट है, आपको पता है ना ठोस अवस्था वाला, पूरा का पूरा भैया 3D है। एक बॉक्स लेके आऊंगा तब समझाऊंगा। बार और आया है, कौन आया है? बिल्कुल सही है राहुल जी, सही है सही है। सही है ओम प्रकाश जी, बिल्कुल सही जवाब आपका।
अरे भैया 3 ही है क्या ग्रुप में जुड़ी हुई, और नहीं है कोई? अरे सही गलत तो वो मैं डिसाइड करूंगा ना। अनामिका जब क्या है, अनामिका जी बोल रही है कि सर एक बार फिर से इसको रिपीट। हाँ बिल्कुल बेटा, रिपीट एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, जब तक देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। कितने 5 है, 1 2 3 4 5, इसके कितने 1 2 3 4, ठीक है। अब एक आगे की तरफ और मान लो, ये जो डस्टर है उसका आगे की तरफ एक नोक और है, तो टोटल 2 3 4 5, और पांचों के पांचों सिमिलर बॉन्ड, मतलब यहाँ का इनका बंद बॉन्ड क्या है, पांचों का समान है। तो 1 2 4 5 तो जुड़ गए लिगेंड केंद्रित धातु सेंटर से, ठीक है। और कितने डिग्री पे होगा, 72 डिग्री पे। अरे हमको पता है क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, नहीं होता है। 1 2 3 4 5, 5 जुड़ेंगे, तो इस लिगेंड केंद्रीय धातु लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड कितनी डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का आएगा। यहाँ पे एक तो इनके बीच केंद्रीय धातु लिगेंड एक, दूसरा लिगेंड केंद्रीय धातु लिगेंड दो, लिगेंड केंद्रीय तीन, लिगेंड केंद्रीय धातु लिगेंड चार, लिगेंड केंद्रीय धातु लिगेंड 5, हो गए कौन हो गए, 72 डिग्री के हो गए 90 डिग्री के। अब देखो लिगेंड केंद्रीय धातु है मेरा अंगूठा, ठीक है, और इससे 1 2 3 4 और एक इधर ये कॉर्नर 5 जुड़ेंगे, ठीक है। एक लिगेंड ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है और एक लिगेंड नीचे की तरफ, तो जब कितने कोण हो गए 5, तब भी तो इसको पंचकोणीय दिखा मिली है, 1 और 2, सही है। अब 5 कोण के साथ ये लिगेंड धातु लिगेंड देखो, एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, 5 तो ऊपर वाले हो गए, और जस्ट नीचे की तरफ है लिगेंड, नीचे की तरफ है वो भी देखो, यहाँ से लिगेंड केंद्रीय धातु एक 90 डिग्री, दूसरा वाला इसके साथ 90 डिग्री, तीसरा वाला इसके साथ, चौथा वाला इसके साथ और इसके साथ, तो टोटल 90 डिग्री कितनी हो गई, 10 हो गए ना, और 90 से हो गए तो 180 डिग्री कितनी। अरे भैया लिगेंड केंद्रीय धातु लिगेंड तो है 180 डिग्री का, कितना हो गया ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ भैया किसने बोला है, क्या बोला है? ठीक है, अब तो ठीक है, स्ट्रक्चरल बता दिया भैया, कैसी होती है स्ट्रक्चर। आगे आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स हमने बता दी थी, इसके पश्चात हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके केंद्रीय धातु की वो निकाली थी, ये समझ में आ गया भैया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे सारे जो भी वीवीडी चलेगा उसको ज्योमेट्री मांगेगा, और ज्योमेट्री में आएगा नहीं बॉन्ड इंटू, ठीक है, समझ में आना चाहिए, हर हर समझ में आना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट तैयार चैप्टर यूं चलेगा आपके हाथ में। देखते हैं आगे की तरफ देखते हैं, कुछ मैंने आपको एलिमेंट्स दिए थे जिनकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, सही है। जैसे एक दो का और निकाल लेते हैं ताकि ये करंटली चलता रहेगा आपका। जैसे मैं कोई भी एलिमेंट देता हूँ, आप कोबाल्ट NH3 Cl2 S को NH3 Cl3, हाँ ब्रिज वाले निकाल रहे थे वो निकाल के दिखाओ, जैसे और NH3 का इमिडो NH2 वाला इमिडो माइनस होता है,
क्या मैंने ध्यान रखना, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 से मल्टीपल किया है। इसमें इंद्र कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था बताओ, ये बताओ, ये बताओ बस, तब आप आ गया। ऐसा है, ये लो। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था बताओ, कोबाल्ट को x माना तो 2x हो जाएगा, और देखो ये 2 से मल्टीपल कर हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एक काम करो, इसको को हटा दो, ये लो, ताकि इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी, इवन नंबर में आ जाएगी। हाँ जी भैया, आने दो, फटाक से आने दो। जल्दी से आने दो, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। फर्स्ट का -2, पूजा जी फर्स्ट का 3। हाँ सही है पूजा जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओम प्रकाश जी, राहुल जी, और अगर वो भावना जी नहीं दिख रही है भैया, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? सेकंड का 3, पूजा बोल रही है कि सेकंड का 3 होगा। हाँ पूजा जी, आपका 3 होगा। ब्रोमियन, आपको एक बार मैं देख देता हूँ, हिंट बता देता हूँ। अमोनिया उदासीन लिगेंड, एमिडो -2, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, 2 से मल्टीपल हो रहा है, सारा का सारा सिस्टम 2 से मल्टीपल हो रहा है। एसओ को कितना -2 एज इट इज है। अब देखो सल्फेट -2 तो केंद्रित धातु में कितना हो जाएगा +2, तो इसको हटा दो ना, सल्फेट को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे +2 कर दो सीधा ही, इसको हटा दो। अब इसको कर लो आराम से, क्योंकि सल्फेट भी कौन सा आता है, -2 आता है, और हम इसको आयनों में डिसॉल्व करेंगे तो ये +2 में टूटेगा और ये -2 में टूटेगा, सही है। तो इसको पहले हटा दो ना, तो ये +2 आ जाएगा, या SO4 -2 लगा दो तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था बतानी है बस। राहुल बोल रहा है कि सेकंड का सेकंड होगा, बिल्कुल सही है राहुल आपका जवाब। और ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से करने की कोशिश करो, क्वेश्चन फर्स्ट का +3 और सेकंड का +3। अरे एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है, और इस पे देखो सल्फेट जैसे डिजोल्व हो गया है, फिर आयनों में टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड +2 आ जाएगा, और जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे +2 आयन आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल एटम का क्या हो जाएगा। राहुल चौहान बोल रहा है कि सर सेकंड का सेकंड होगा, सही है। राहुल कुमार बोल रहा है फर्स्ट का थर्ड होगा, सही है। सुनील भक्ति, फर्स्ट का +2 होगा। सुनील जी देखिए, एमीन उदासीन लिगेंड बताया था मैंने, क्लोरीन पे कितना -1 होता है, कितने जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए। केंद्रीय धातु को हमको क्या निकालनी है ऑक्सीजन अवस्था, x माना प्लस इसकी कितनी 0, और क्लोरीन की कितनी होती है -1, तो कितने हो गए टोटल -3, 3 पे इक्वल टू, इस पे कोई आवेश है 0। बहुत इजी तरीके से बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो x -3 इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू कितना जाएगा +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में, +3 ऑक्सीजन अवस्था में, सही है। अब इसको देखो 2 से मल्टीपल कर दो पहले, इसको भी x माना, इसको भी x माना, 2x मल्टीपल इनटू 2 तो कितना हो जाएगा 4x, कितना -1 -2 -1 कितने हो गए -3 -4 5 -4 5 हो गए। अरे भैया सही करना है इसको, 2 से मल्टीपल है ये, इसको x मान लेना, -2 और -1 कितने -3, फिर इसको x माना, फिर इसकी -2, सही है। और इसको इसने किससे मल्टीपल कर रहा है, 2 से मल्टीपल कर रहा है, तो पहले देख लो x कितने हो गए 2x, माइनस कितना आ गया 5 को 2 से मल्टीपल करके 4x माइनस कितने 10, और इसमें आगे कितना आया प्लस का 2 इक्वल टू +2, दिख तो रहा है ना।
इधर जाएगा प्लस का 12 4। हाँ सही है, सही है, +3 आएगा। +3 आएगा भैया। इसका किसका? ओम प्रकाश जी आपका सही है, ओम प्रकाश जी आपका बिल्कुल सही है। कुशल आपने भी सही बताया है। और सुनील एक बार फिर से इसकी कोशिश कर, आपने सेकंड का +2 बताया है, सही कैलकुलेशन सही करो आप। यशिका खेतान बोल रही है कि सर पहले का तो सही है लेकिन सेकंड का देखो बेटा सही नहीं आ रहा है आपका। सेकंड एक बार फिर से कोशिश करो कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। देखो एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ आपको। इधर देखना एक बार, सभी के सभी एक बार इधर की तरफ देखेंगे। कोबाल्ट का कितना मानते हैं? देखो देखो अक्ष माना केंद्र तत्व निकालेंगे, -2 और -1 हो गए, x -3। फिर कोबाल्ट कितना अक्ष माना, फिर ब्रोमीन पे कितना होता है -1 होता है, तो कितनी है इसका 2। इसको इसने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, और इसका आवेश कितना आ रहा है अभी +2। अब देखो x कितने हो गए 2x, ये कितना माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और तो कितना 4x -10 = +2। ये दे जाएगा प्लस के 4x = 2 आ जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा प्लस का। पता होना चाहिए लिगेंड कौन सा आवेश होता है, और हर एक लिगेंड पे आवेश मैंने बताया था, इमिडो एमिनो, ये सारे के सारे कौन से थे? अगर एमिन की बात करता हूँ तो ये कैसा था उदासीन था, H2 एक्वा बोला था हमने, CO कार्बोनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फेन बोला था। ये सारे के सारे उदासीन लिगेंड, हमने उदासीन हैलोजन साइनाइड आइसोसाइनाइड थायोसाइनेट। फिर हमने उभयदंती लिगेंड की बात की थी, मैंने बताया था कि जो एक दंतु लिगेंड इसमें दोनों दाता परमाणु किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, मतलब लुईस चार्ज की तरह व्यवहार कर सकते हैं। फिर हमने उसके पश्चात फ्लेक्सिडेटेड लिगेंड जैसे सल्फेट की बात की थी, SO4 इसमें सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस है तो एक दंतु लिगेंड, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन केंद्रीय धातु के अपना लॉन्चर देखिए एक रिंग का निर्माण करती है। अगर ये रिंग 90 डिग्री है, इससे अब होती है तो इसका स्थायित्व क्या होता है ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे लिगेंड मैंने बताए थे, आप इसको लिगेंड को पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। सही है राहुल जी, बिल्कुल सही है आपका। चार आ गए कि मैसेज, देखते हैं क्या। सही है, सही है, सही है, सही है, सबका सही है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसको, जितना भी टाइम है। अब देखो यहाँ तक आपने सबने कर लिया, यहाँ तक अगर आपको आता है तो ही आईपीएससी नाम आएगा, क्योंकि हर एक आईपीएससी नाम में ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बहुत आवश्यक है। तो देखो आईपीएससी नाम में सबसे पहला रूल, हम 5 रूल पढ़े तो खुद से ही आईपीएससी नाम आना चाहिए। रूल कभी नहीं पूछता कि आईपीएससी नाम लिखना आना चाहिए। जैसे कोई भी कंपाउंड लेने में सबसे कॉमन कंपाउंड ये होता है, ठीक है, यह आयनिक मंडल होता है, क्या होता है कौन सा समन्वय, ये बताया था। तो सबसे पहले आयनिक मंडल, इधर भी आयनिक मंडल ही होता है, अगर यहाँ पे कोई X माइनस आयन जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा आयनिक मंडल है। सबसे पहले मंडल में अब होती है जो धनायन होता है उसका नाम लिखा जाता है, जैसे का विषय, मतलब ये पोटेशियम है तो हम लिखेंगे पोटेशियम। सर पोटेशियम तो 4 है कि जितने पोटेशियम दिए हुए हैं नंबर दिए होते हैं उसका किया जाता है। टेट्रा पोटेशियम नाम लिखना है सीधा, धातु या जो भी दिया हुआ है दिया हुआ है आपका उसका सीधा सीधा यहाँ पे नाम इसे सुन ले। जैसे मैंने इसका नाम पहले यहाँ पे आयनिक मंडल में जो भी धनायन दिया हुआ उसका नाम लिखूंगा, जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ मैग्नीशियम पहला। दूसरा फिर चलते हैं हम किसमें
समन्वय, ठीक है। और समन्वय मंडल में चलते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम लिखा जाता है किसका? लिगेंड। इसका लिखेंगे लिगेंड का। अगर लिगेंड ऋणायन है मतलब ऋणात्मक है, लिगेंड ऋणात्मक होगा तो उसके अंत में ओ लगाया जाएगा। ओ का मतलब जैसे साइनाइड है तो इसे बोला जाएगा साइनो, ठीक है। क्लोराइड है तो उसका आइड हटाओ और ओ लगा दो, क्लोरो। ब्रोमाइड है, ब्रो। तो जो भी लिगेंड होता है, सुनना, ऋणात्मक लिगेंड होता है उसके अंत में ओ लगाना है। क्या लगाना है? ओ लगाना है। कौन से लिगेंड में? जब लिगेंड होता है तब। फिर से सुन लेना, ऐसे नहीं कि सर कोई उदासीन लिगेंड है, जैसे एमीन आया, NH3 आया तो इसको एमिनो कर दिया, नहीं, ये तो उदासीन लिगेंड है। H2 एक्वा, पता है, CO कार्बोनिल, इनके अंत में ओ नहीं लगाना, मात्र ऋणात्मक के अंत में क्या लगाना है? लगाना। पहले किसको लिखेंगे? आयनिक मंडल के जो भी धनायन है उसका नाम, फिर लिगेंड का नाम क्या है? साइनाइड, तो इसका नाम क्या होगा? साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। लिगेंड की संख्या को यहां पे परिभाषित करना होगा। यहां पे हम क्या करेंगे? शो करेंगे। अगर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो डाई, अगर लिगेंड 3 जुड़े तो ट्राई, अगर लिगेंड 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्रा, अगर 5 जुड़े हुए हैं तो पेंटा, और लिगेंड 6 जुड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा? हेक्सा। कितना हो जाएगा? हेक्सा। सही। अब यहां लिगेंड से पहले नंबर या फिर इसकी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो लिगेंड का सबसे पहले इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 है तो पोटेशियम 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा। सही है। साइनाइड को साइनो। सही। अब हमने लिख दिया लिगेंड का भी नाम लिख दिया, ओके। फिर केंद्रीय धातु का नाम। अब केंद्रीय धातु, अगर ये समन्वय मंडल, ध्यान सुना, अगर इस समन्वय मंडल के अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, सुन लेना मेरी बात को, कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे मैं किसी भी और अदर लिगेंड की बात करता हूं, जैसे कोई भी, मैंने माना CO, कार्बन, कोबाल्ट, NH3, एमीन, चार्ज और Cl। सही। अगर इधर की तरफ इसके कोई, जैसे मैंने ये आयन जोड़ रखा है यहाँ पे, ये रहा कोई आयन जुड़ा है, मतलब Y- दिख रहा है उधर की तरफ। सर एक बार वापस रिकनेक्ट करो सर। हाँ हाँ राहुल, नहीं वापस